आपको स्वप्निल जी से, डॉक्टर जबीन से, नेहा जी से, इनसे मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले स्वप्निल जी। स्वप्निल जी एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, करीब करीब 3 महीने यहाँ रहे हैं। 3 महीने के बाद अब ये इनका उतरने वाला है और ये घर जाने की तैयारी में है। और इन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया है, वो भी इजीली हो गया है, उसमें कोई परेशानी नहीं हुई है और उसके साथ साथ इनका इलाज भी हुआ। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप यहाँ क्यों आए? आपकी इतनी लाइफ फर्स्ट क्लास चल रही थी, पोलियो आपको शुरू से ही था, क्या इशू था कि आप यहाँ पे आए इलाज करवाने? 3 महीने भी लगाए, पेमेंट्स भी लगाए, इतना दुख भी सहा, थोड़ा सा वो बताओ। तो यहाँ पे आने से पहले मैं कैलिपर पहनता था, कैलिपर पहन के मैं चल लेता था, लेकिन मैं कैलिपर पहन के चल लेता था पहले, लेकिन जब कैलिपर उतार देता था तो कैलिपर उतार के पैर पे लोड नहीं आता था, वेट नहीं आता था, चलने में दिक्कत होती थी। अपना रूटीन काम करने में तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, बट बाहर जाना, अगर फ्रूट्स लाना हुआ या कुछ लाना हुआ तो दिक्कत होती थी, पैर पे हाथ रख के चलना पड़ता था। तो प्लान 2019 से था कि सर्जरी कराएंगे। 2019 मैंने बोला हॉस्पिटल से पहले अप्रोच भी किया था एक बार, बट मेरी टाइम से नहीं मैच हुई। उसके बाद से कोविड हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया, पहले वर्क फ्रॉम होम नहीं था, क्योंकि सर्जरी में 3 महीने आपको यहाँ पे स्पेंड करने हैं, तो इसके लिए उस टाइम पे 2019 में मैं नहीं आता हुआ यहाँ पे यहाँ दिखाने के लिए। बट मेरा डिस्कशन उस टाइम पे भी हुआ था और मैं होपफुल था कि मैं आज नहीं तो कल यहाँ पे जरूर आऊँगा। फिर आफ्टर माई मैरिज लाइक अगेन ये स्टार्ट हुआ कि स्टार्ट करते हैं फिर से, अभी करा लेते हैं सर्जरी। तो फिर अभी वर्क फ्रॉम होम धीरे धीरे लिफ्ट हो रहा है, कोविड खत्म हो रहा है इंडिया से भी, वर्क फ्रॉम होम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो वी थॉट ऑफ कि यार एक बार चल के देख लेते हैं। एंड आई गेस 4 जून को मैं पहली बार यहाँ पे आया, आपसे मिला, आपने भी सेम चीज़ बताई कि वर्क फ्रॉम होम तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एंड वो बात थोड़ा बहुत मुझे भी लगा कि यार शायद मैं अभी चल रहा है वर्क फ्रॉम होम तो मेरा मैनेज हो जाएगा, बट उसके बाद मैनेज नहीं हो पाएगा। तो मेजर इशूज़ थे कि वही लोडिंग का इशू था, नी लॉक नहीं होता था, थकान होती थी विदाउट सपोर्ट, विदाउट कैलिपर चलने में। तो वो सारे इशू सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे आया, मतलब वो मेरा मेजर रीज़न था। फिर यहाँ पे आने के बाद से एक्सरे हुए, तो फिर आपने बताया जैसा कि नी लॉक नहीं होता है मेरा, बिकॉज मेरी बोन टीडी है, पोलियो की वजह से मसल्स फ्यूज हैं। सो ये मेजर रीजंस थे। फिर आपने असेसमेंट के बाद जब आपने रिकमेंड किया सर्जरी के लिए, दैन आई गेस मैं पेशेंट से मिला और तभी मैं मूड तो तभी था 4 जून को उन्होंने मूड बना लिया था कि सर्जरी तो करा ली, बिकॉज उसके पहले की जो प्रिलिमिनरी एनालिसिस से मैंने कर लिया था ऑलरेडी 2019 में, फिर टाइम पे ही, तो वो तो श्योर शॉर्ट था। और यहाँ पे बाकी पेशेंट से मिला, देखा, समझा, तो लगा कि हाँ बेनिफिशियल है। तो आप जो एक डिजायर लेके आए थे ऑपरेशन से पहले, क्या वो पूरी हुई? बिल्कुल, मतलब मेजर लाइक एक्सपेक्टेशन था कि मैं पैर पे हाथ रख के मैं चलूँ विदाउट कैलिपर, तो वो मैं कर पा रहा हूँ। मैं आराम से आधे घंटे 45 मिनट एक राउंड मतलब 1 शॉट में 45 मिनट तक चल लेता हूँ विदाउट सपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं होती है, पेन भी नहीं होता। ऑब्वियसली बात है अभी रिंग सिंग्स लगी है तो थोड़ा सा दिक्कत है, बट ये निकल जाएगी तो होपफुली और स्मूथ चलूँगा। आपका पहले नी लॉक नहीं होता था, आपको खड़े होने में लोडिंग कितनी थी ऑपरेशन? 0 और ऑपरेशन के बाद आप ऑलमोस्ट इक्वल है। ऑलमोस्ट इक्वल है। आप पहले कितनी देर खड़े हो सकते थे ऑपरेशन से पहले? लाइक विद कैलिपर में तो बहुत देर तक खड़ा होने को दिक्कत। विदाउट कैलिपर खड़े होने में लाइक कभी ऐसा मेजर नहीं किया, बट ये थकान जल्दी हो जाती थी, 10-15 मिनट मैक्सिमम, 20 मिनट मैक्सिमम थकान। लेकिन लोडिंग नहीं होती? लोडिंग होती, सारा लोड इस पर, सारा लोड। अब खड़े होते हो तो बराबर का लोड, और आपका स्टैंडिंग पीरियड काफी हद तक बढ़ गया। हाँ, वॉकिंग कंफर्ट भी बहुत हद तक बढ़ गया। यस। आपका जो कमर की कोई दर्द करती थी पहले? थोड़ी अनकंफर्टेबल? दर्द नहीं करती थी, बट ये है कि कमर थोड़ा सा मतलब बिल्डिंग करनी शुरू चलता था। तो अभी सर्जरी के बाद से मेरी हाइट आई गेस ऑलमोस्ट 2 इंच, पोस्चर वगैरह बेटर हो गया है, लेंथ भी बढ़ गई है, आपका हिप भी स्ट्रेट हो गया है, और पैर जो पहले निर्जीव डेड लगता था पैर, उसकी क्या सिचुएशन? सो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सर्जरी के 37 डे पे मैं विदाउट सपोर्ट चलने लगा था यहाँ पे। तो उस दिन मुझे ज़्यादा अच्छा फील हुआ, इवन मैंने फिजियोथेरेपिस्ट टीम से भी बोला कि मेरे पैर में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। सो और वो जब ब्लड सर्कुलेशन फील हुआ तो वो फीलिंग ही अलग थी, मतलब लगा कि लाइक समथिंग व्हिच वाज डेड नाउ इट इज लाइक इन लाइफ। पहले ये लगता है मरा हुआ पैर है, ऑपरेशन के बाद अब आपकी फीलिंग है कि ये जिंदा है, लाइव है, ब्लड का फ्लो है इसमें,
और जीवन है। बिल्कुल वो फील होता है, ब्लड का फ्लो फील होता है, पहले नहीं फील होता था थोड़ा भी, बट सर्जरी के बाद जब मैं विदाउट सपोर्ट स्टार्ट किया स्टिक पे और विदाउट सपोर्ट करना, तो फील होने लगा कि ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, एंड जो एक झंझनाहट होने लगी थी पैर में कि हाँ कुछ तो मूव हो रहा है, तो अच्छा फील था वो। आपके इतने पिंस लगे हुए हैं और 90 दिन में मैंने कभी भी आपको उदास या बिना स्माइल नहीं देखा, इसका कोई खास कारण? So majorly like you know like since I'm a polio patient and like as a polio patient आप सोसाइटी में आपको अलग चश्मे से देखा जाता है, एंड स्पेशली अगर आप कुछ चश्मे से देखा जाता है प्लस उससे आप फाइट करके आप लाइफ में कुछ अचीव करते हो तो आपके अंदर कुछ खास बात है करेक्ट, या फिर आप कुछ आप अलग हो। एक आपने भी जितने पोलियो पेशेंट देखे हो यहाँ पे जितने लोग हैं सब कुछ अलग है सोसाइटी से करेक्ट, लाइक सीन्स डॉक्टर वो ऑलरेडी इंजीनियर है करेक्ट, सब लोग कुछ ना कुछ खास है उनके अंदर क्वालिटी है करेक्ट। वो क्यों है? बिकॉज ऑफ आवर विल पावर, वी हैव अ स्पिरिट ऑफ फाइटिंग विद द सोसाइटी कि हमने फाइट करके आगे अचीव करा है कुछ भी, तो वो वाली फाइटिंग स्पिरिट थी यहाँ पे, तो वही मेजर रीजन है। और शॉर्ट टर्म गोल्स पे मैं चलता हूँ हमेशा, तो जब जैसे यहाँ पे आया था तो स्टार्टिंग में सबने बताया कि डे 1 पे तुम नहीं ठीक चलोगे बट धीरे धीरे होगा, तो मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स थे कि मैं आऊँगा तो सर्जरी के बाद से 10 दिन मैं विदाउट कम लोड लेके चलूँगा, बट पोस्चर सही हो जाएगा, उसके बाद मैं लोड लेके चलना शुरू करूँगा, फिर स्टिक पे आ जाऊँगा। तो मैं शॉर्ट टर्म गोल्स हमेशा रखता हूँ अपनी लाइफ में, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल गोल्स हो, हमेशा शॉर्ट टर्म गोल्स लेके चलता हूँ। तो वो गोल्स अचीव करना मेजर इंपॉर्टेंट था, पेन नहीं था, तो इसकी वजह से वो विल पावर ने मुझे हेल्प किया टू अचीव दो शॉर्ट टर्म गोल्स एंड वो धीरे धीरे अचीव करता गया। ऐसा भी था कि जो पैर लोड नहीं ले रहा था, जो पैर डेड लग रहा था, जो पोस्चर इतना अच्छा नहीं था, जब वो हो गए तो वो एक थ्रिल, बिल्कुल अरे ये वो थ्रिल आपको पेन से निकाल के ले, बिल्कुल यस। जब मैं विदाउट सपोर्ट चलने लगा तो मतलब उसमें एक एंजॉयमेंट थे, बिल्कुल अरे ऐसे भी हो गया। यस दैट वाज मैं यही हूँ, मैं वही वाला हूँ जो इतना ज्यादा अनस्टेबल था, अब ये टांग उतरी, वो जो चीज है दैट गिव्स यू अ पॉजिटिव वाइब की और मोटिवेट करती है, और कि भाई आप जब एक बार विदाउट सपोर्ट चल लेते हो, एक राउंड भी चल लेते हो, तो आपको अंदर से फीलिंग आती है कि यार आप मल्टीपल राउंड चल लो और चलो मन करता है चलना, तो अच्छा लगता है बिकॉज आपकी लाइफ में कुछ नया होता है, सो दैट इज समथिंग जो इतना पॉजिटिव होता है कि आपकी दर्द वगैरह को पेन्स की वो खत्म कर देते हैं। तो सब हम आपके परिवार के सबके लिए दुआएं भी करते हैं कि आप जिंदगी में और बेहतर हों, और आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हैं सबके कि आपने हमारा हॉस्पिटल चुना, और सबसे ज्यादा हम परमात्मा के, ईश्वर के, या जो भी आपके आराध्य हैं जिसकी आप पूजा, उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उनकी कृपा से आपने जो चाहा था वो आपको मिला है, और बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके जहन में कोई बात शेयर करने वाली हो, कोई सवाल पूछने वाला हो, कोई इंफॉर्मेशन देने वाली हो लोगों से, तो आप कर सकते हैं। बस एक थैंक यू नोट, लाइक आप हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट पर्सन है, आपके अराउंड पूरा हॉस्पिटल है, दैट इज फाइन, तो आप सर्जरी करते हैं, आपकी वजह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगता है कि आपके बाद हॉस्पिटल के कुछ है, तो यहाँ के जो स्टाफ मेंबर हैं, चाहे वो फिजियोथेरेपी टीम हो, चाहे वो जो राहुल पे डॉक्टर्स रहते हैं हमारी देखभाल करने के लिए वो हो, चाहे क्लीनिंग करने के लिए जो है वो है, मतलब दे ऑल आर लाइक सो फैमिलियर, एंड उनको नहीं पता कि कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। लाइक मैं लाइफ में शायद कभी भी किसी बंदे को जो टेढ़ा मेढ़ा चलता हो उसको मैं उसकी लाइफ चेंज नहीं कर पाऊंगा, इतना बड़ा इम्पैक्ट मैं कभी क्रिएट नहीं कर पाऊंगा, बट फिजियोथेरेपी टीम कैन डू इट करेक्ट। वो 90 डेज में 40 डेज में 30 डेज में चला देते हैं लोगों को, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो लोग, स्पेशली जो फ्लोर पे जो है हमारी देखभाल करने के लिए दिन रात कुछ भी दिक्कत होती है हमेशा अवेलेबल रहते हैं, 24/7 अवेलेबल रहते हैं, एंड हमारे पेन को अपना पेन समझ के ट्रीट करते हैं, ये करते हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो ये आई गेस जो टीम है आपकी दैट इज लाइक रॉक सॉलिड, मतलब ऐसी टीम हर लाइक एज इंजीनियरिंग मैनेजर, एज इंजीनियरिंग हेड, मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मेरी टीम में इतने इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले टीम मेंबर्स हो, सो लाइक इट्स रियली गुड थिंग, एंड मतलब ऐसी टीम इट्स लाइक रॉक सॉलिड एंड अनमैच यूनिक टीम है आपकी, बहुत अच्छी टीम है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि हमारे जो यहाँ काम करने वाले हैं इंक्लूडिंग मी, कई ऐसे भी काम कर सकते हैं जिनमें अर्निंग बहुत ज्यादा अच्छी होगी, कंफर्ट बहुत ज्यादा होगा, पर ये वाला काम जिसमें कि लाइफ चेंजिंग है, ये करने में अपने आप में एक जो खुशी महसूस होती है वो कहीं पे भी नहीं होगी। आपने बिल्कुल सही कहा है ये वाली बात,
कि वो सामने प्रभा बैठी हुई है, वो साइलेंटली काम करती जा रही है, किसी को खाना बना के दे रही है, उसकी सफाई कर रही है। हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं शुभम, साइलेंटली कर रहे हैं। सलोनी जी हैं, साइलेंटली कर रहे हैं। प्रदीप जी हैं, साइलेंटली हर एक आदमी कर रहा है, इसलिए हो रहा है। तो आप लोगों का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है कि आप लोग पॉजिटिविटी बनाए रखते हैं। आप थोड़ी सी आप में से एक भी नेगेटिव हो जाएगा, वो सारे ग्रुप को नेगेटिव कर देगा। तो परमात्मा की दया से हम सब मिल के जुल के जो काम कर रहे हैं उसके इसीलिए फायदे हो रहे हैं, बिल्कुल परमात्मा की मेहरबानी से।